बुलेटिन का आगाज करते हैं अहम खबर से। इस्लामाबाद पुलिस पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी को लेकर इस्लामाबाद पहुंच गई है। कुछ ही देर में फवाद चौधरी को एफएड कचहरी में पेश किया जाएगा। कचहरी में पुलिस की भारी नफरी पहुंच चुकी है। तो हम समात के बारे में भी जानेंगे, लेकिन पहले कचहरी ही की बात होगी। हमें ज्वाइन करेंगे समा के नुमाइंदे आदिल तनौली। आदिल तनौली, सारे के सारे मामले का इस अहम तरीन खबर का अहाता कीजिए। अजी देखें, इलेक्शन कमीशन को धमकाने और कार सरकार मदाखलत केस में गिरफ्तार तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी को इस्लामाबाद पुलिस की जानब से इस्लामाबाद पहुंचा दिया गया है और अब से कुछ ही देर बाद जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश करके बाकायदा तौर पर उनका रिमांड हासिल किया जाएगा और ये बयान जो उन्होंने दिया है इसके बारे में तफ्तीश का आगाज किया जाएगा। लाहौर से तहरीक इंसाफ के रहनुमा को गिरफ्तार किया गया है और इस सिलसिले में मकामी अदालत में पेश करने के लिए सिक्योरिटी के तमाम तरह इंतजाम जो हैं वो भी मुकम्मल कर लिए गए हैं। भारी नफरी पुलिस की जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत के बाहर लगा दी गई है। इसके अलावा तहरीक इंसाफ के वकला और इलेक्शन कमीशन के जो वकील हैं वो भी मकामी अदालत पहुंच चुके हैं। अब इंतजार है कि किस टाइम इस्लामाबाद पुलिस की जानब से फवाद चौधरी को जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया जाएगा, क्योंकि इस्लामाबाद के थाना कोसार में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। रात गए और उसके बाद आज सुबह जो है यही चाह रहे थे हम। आदिल तनौली, हमारे देखने वालों को जरा बताइए, इनकी गिरफ्तारी से लेकर के अब तक क्या क्या कुछ होता रहा है? आज देखें, तहरीक इंसाफ के रहनुमा के खिलाफ इस्लामाबाद के थाना कोसार में गुज़श्ता रात जो है वो इलेक्शन कमीशन के दरख्वास्त के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसके बाद क्योंकि फवाद चौधरी लाहौर में मौजूद थे तो इस्लामाबाद पुलिस टीम यहाँ से लाहौर रवाना हुई है और लाहौर में उनको गिरफ्तार करके लाहौर की मकामी अदालत में पेश किया गया है, क्योंकि इस्लामाबाद में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज है और मकामी जिस मुलजिम को जहाँ से गिरफ्तार किया जाता है तो वहाँ की मकामी अदालत से उनका आदारी रिमांड जो है वो लिया जाता है। इसी सिलसिले में इस्लामाबाद पुलिस की जानब से उनको लाहौर से गिरफ्तार करके लाहौर की मकामी अदालत से आदारी रिमांड दिया गया है, जिसमें इस्तदा की गई है कि फवाद चौधरी के खिलाफ इस्लामाबाद के थाना कोसार में मुकदमा दर्ज है। अदालत ने मकामी अदालत जो लाहौर की थी उसने रादारी रिमांड जो है इस्लामाबाद पुलिस की जो इस्तदा है उसको मंजूर करते हुए रादारी रिमांड पर फवाद चौधरी को उनके हवाले किया है। और आज क्योंकि 24 घंटे का वक्त होता है अदालत की जानब से कि 24 घंटे के अंदर अंदर मुतल्लिका अदालत के अंदर पेश किया जाए, तो अब राजा वकास जो जुडिशल मजिस्ट्रेट हैं थाना कोसार के इस्लामाबाद की मकामी अदालत में उनके सामने फवाद चौधरी को पेश करके बाकायदा तौर पर इस्लामाबाद पुलिस जो है वो इस मुकदमे की तफ्तीश के लिए उनसे मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा करेगी। इस्लामाबाद और इनको फौरी पेश किया जाए ये कहा भी गया था अदालत की तरफ से? ये लाहौर हाई कोर्ट की जानब से कहा गया था कि शाम 6 बजे जो है उनको फौरी तौर पर पेश किया जाए। ताहम अब इस्लामाबाद पुलिस की जानब से क्योंकि लाहौर से उनको गिरफ्तार किया गया है और लाहौर से उनका राहदारी रिमांड लिया गया है, उसके बाद इस्लामाबाद पुलिस की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये जिम्मेदारी है कि उस फवाद चौधरी को इस्लामाबाद की मकामी अदालत में मुतल्लिका मजिस्ट्रेट के सामने पेश करें। और इस सिलसिले में अब इजराय की जानब से ये बताया गया है कि इस्लामाबाद पुलिस लाहौर से तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार रहनुमा फवाद चौधरी को लेकर इस्लामाबाद पहुंच चुकी है। आदिल, बहुत शुक्रिया आपने इस बारे में अपडेट किया। लाहौर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा फवाद चौधरी की गिरफ्तारी के मामले पर आईजी पंजाब अदालत में पेश हो गए हैं। अदालत ने उनको तलब किया था। लाहौर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा फवाद चौधरी की गिरफ्तारी के मामले पर आईजी पंजाब को तलब किया था, वो अदालत में पेश हो गए हैं। तो इसी बारे में बात करेंगे। समा के नुमाइंदे अरशद अली हमारे साथ हैं। अरशद अली, इस केस की समाअत के बारे में बताएं और अब ताज़ा खबरें क्या आ रही हैं? जी बिल्कुल, जो है वो इस दरख्वास्त पर बाकायदा समाअत का आगाज हो चुका है। जस्टिस तारिक सलीम जो है वो इस दरख्वास्त पर समाअत कर रहे हैं। दौरान समाअत जो है वो जो फवाद चौधरी के वकील हैं उनकी जानब से ये कहा गया कि बड़े अफसोस की बात है कि फवाद चौधरी को अदालत में पेश नहीं किया गया और इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि सर्विसेज हॉस्पिटल में जब थे तो उस वक्त से अदालत में तलबी के अहकामात सोशल मीडिया और मीडिया पर जो है वो नशर हो रहे थे। ताहम इससे बाद जो है फवाद चौधरी के वकील ने कहा कि पहले आईजी पंजाब का मौक़िफ़ सुन लें, इस हवाले से वो क्या कहते हैं। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने अदालत में ये कहा कि मैं रहीम यार खान में था जहां सिग्नल का इशू था और मोबाइल बंद जा रहा था। इसके साथ साथ आईजी पंजाब ने ये भी कहा कि मुझे अदालती अहकामात का इल्म नहीं हो सका और ना ही सारी सिचुएशन जो चल रही थी सुबह से उसके बारे में मुझे इल्म था। इसके साथ साथ आईजी पंजाब ने यह भी कहा कि जब मोबाइल के सिग्नल आए तो इस वाक़े का इल्म हुआ तो अदालत में पेश अब हो चुका हूँ। इसके साथ साथ डॉक्टर उस्मान अनवर ने दौरान समाअत ये भी अदालत को बताया कि मुझे फवाद चौधरी के भाई की गिरफ्तारी का इल्म जो है वो सेकंड टाइम जो है
है वो हुआ है। और इसके साथ साथ जस्टिस तारिक सलीम जो है वो अब IG पंजाब और इसके साथ साथ इस दरख्वास्त पर जो है वो समाअत कर रहे हैं। IG पंजाब जो है वो इस हवाले से बता रहे हैं कि जो फवाद चौधरी हैं वो पंजाब पुलिस की हिरासत में नहीं है और इस वक्त जो है वो फवाद चौधरी से मुताल्लिक जो है वो अदालत ने IG पंजाब और IG इस्लामाबाद को तलब किया था। तमाम जो है वो शुक्रिया आपने अपडेट किया। कोशिश करेंगे इस सिलसिले में आपको मजीद भी अपडेट करें। बड़ी गिरफ्तारी, बड़ी खबर आई, फवाद चौधरी को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को धमकाया था, उनकी फैमिली के बारे में बात की थी, साथ के साथ उन्होंने कार्य सरकार में मदाखलत भी की। ये थे वो चार्जेस जिसके ऊपर ये कार्रवाई अमल में लाई गई है। उनको लाहौर से गिरफ्तार करके और फिर इस्लामाबाद ले जाया गया, ऐसी खबरें आ रही है। यहाँ आपको अहम खबर दें, इंडिया के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का मंसूबा आश्कार हो गया। पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारों की बड़ी कामयाबी, मोदी सरकार के नए ड्रामे का पूरा स्क्रिप्ट हासिल कर लिया गया। अहम खबर, इंडिया के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का मंसूबा आश्कार हो गया। पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारों की ये बड़ी कामयाबी है, मोदी सरकार के नए ड्रामे का पूरा स्क्रिप्ट हासिल कर लिया। भारतीय यौम जमहूरिया के मौके पर मकबूजा कश्मीर में मुबैना दरअंदाजी का ड्रामा तैयार किया गया है। फॉल्स फ्लैग कार्रवाई भारतीय फौज और पुलिस के जरिए करने की मंसूबाबंदी की गई। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन लाइन ऑफ कंट्रोल के पूंछ सेक्टर में प्लान की गई। पाकिस्तान इंटेलिजेंस इदारों ने भारतीय मंसूबे के 3 अहम किरदारों का भी पता लगा लिया है। अहम खबर जिससे मुतालिक आपको आगाह कर रहे हैं, पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारों की बड़ी कामयाबी, मोदी सरकार के नए ड्रामे का पूरा स्क्रिप्ट हासिल कर लिया। भारतीय यौम जमहूरिया के मौके पर मकबूजा कश्मीर में मुबैना दरअंदाजी का ड्रामा तैयार किया गया। फॉल्स फ्लैग कार्रवाई भारतीय फौज और पुलिस के जरिए करने की मंसूबाबंदी की गई। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन लाइन ऑफ कंट्रोल के पूंछ सेक्टर में प्लान की गई। पाकिस्तानी इंटेलिजेंस इदारों ने भारतीय मंसूबा के 3 अहम किरदारों का भी पता लगा लिया है। 2 साथी आलम असलम भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के मरकजी किरदार रहे हैं। तो अहम खबर, भारतीय यौम जमहूरिया के मौके पर मकबूजा कश्मीर में मुबैना दरअंदाजी का ड्रामा तैयार किया गया। भारत की जानिब से मोदी सरकार के नए ड्रामे का पूरा स्क्रिप्ट हासिल कर लिया गया। पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारों की ये बड़ी कामयाबी है। इंडिया के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का मंसूबा आश्कार हो चुका है। आपको सामने आ गया, कैसी स्क्रिप्ट लिखी, क्या तैयारी थी, क्या मजमू मज़ाइम थे, पाकिस्तान सब सामने ला रहा है। इंडिया का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का मंसूबा सामने आ गया। पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारों की बड़ी कामयाबी, मोदी सरकार के नए ड्रामे का पूरा स्क्रिप्ट हासिल कर लिया। भारतीय यौम जमहूरिया का मौका, इस पर मकबूजा कश्मीर में मुबैना दरअंदाजी का ड्रामा तैयार किया गया है। फॉल्स फ्लैग कार्रवाई भारतीय फौज और पुलिस के जरिए करने की मंसूबाबंदी। मोदी इसके पुराने खिलाड़ी हैं, पुराने किरदार हैं। ये सब कुछ हम गुजरात में भी देख चुके हैं। यहां क्या तैयारी थी वो हम आपको बता रहे हैं। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन लाइन ऑफ कंट्रोल के पूंछ सेक्टर में प्लान किया गया है। ये सारी की सारी मालूमात हमारे हाथ लगी है। पाकिस्तानी इंटेलिजेंस इदारों ने भारतीय मंसूबे के 3 अहम किरदारों का भी पता लगा लिया है। इंडिया क्या करने जा रहा है, भारत क्या सोच रखता है, ये सारी मालूमात मिल चुकी। भारत की 93 इन्फेंट्री ब्रिगेड का एजेंट बशीर मरकजी किरदार है। 2 साथी आलम और असलम भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के मरकजी किरदार हैं। क्या सोच है भारत की, क्या शरंगेजी है। इंडिया के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का मंसूबा आश्कार, पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारों की बड़ी कामयाबी, मोदी सरकार के नए ड्रामे का पूरा स्क्रिप्ट हासिल कर लिया, यानी पोल खुल गया इनका एक बार फिर से। भारतीय यौम जमहूरिया के मौके पर मकबूजा कश्मीर में मुबैना दरअंदाजी का ड्रामा तैयार किया गया है। फॉल्स फ्लैग कार्रवाई भारतीय फौज और पुलिस के जरिए करने की मंसूबाबंदी की गई है। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन लाइन ऑफ कंट्रोल के पूंछ सेक्टर में प्लान किया गया है। पाकिस्तानी इंटेलिजेंस इदारों ने भारतीय मंसूबे के 3 अहम किरदारों का भी पता लगा लिया है। एक तरफ इनका मंसूबा और दूसरी तरफ इसके अहम किरदार और उनकी तादाद। बहुत कुछ मालूम हुआ। पाकिस्तानी इंटेलिजेंस इदारों ने भारतीय मंसूबे के 3 अहम किरदारों का पता लगा लिया। इंडिया की 93 इन्फेंट्री ब्रिगेड का एजेंट बशीर मरकजी किरदार है। ये एक किरदार है, इसके 2 साथी और भी हैं, यानी आलम और असलम। ये भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के मरकजी किरदार हैं। ये 3 किरदार हैं जो इंडिया के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को किस तरह से आगे लेकर चलेंगे, इसी के बारे में मालूमात मिली
है ये मंसूबा। इस मंसूबे के तहत मिस्टर बशीर कुछ मकामी अफराद को इस्तेमाल करेगा, ये उसका टास्क है। इस तरह से वो डैमेज करने की कोशिश करेगा। जशकवाल आजाद कश्मीर साइड से बम या फिर आईडीज नस्ब करके मकबूजा कश्मीर में दाखिले की कोशिश करनी है, ये भी मालूमात सामने आई। किसी मस्जिद के करीब इस कार्रवाई को नाकाम बनाकर दिखाया जाएगा। मंसूबे के तहत भारतीय फौज, पुलिस जाली बरामदगी भी जाहिर करेगी। डीएसपी प्रश्ना इस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को सुपरवाइज कर रहा है। बहुत सारी मालूमात सामने आ रही हैं। बिल्कुल, इंडिया के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का मंसूबा आश्कार हो चुका है। पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारों की बड़ी कामयाबी, मोदी सरकार के नए ड्रामे का पूरा स्क्रिप्ट हासिल कर लिया गया है। पाकिस्तानी इंटेलिजेंस इदारों की ये बड़ी कामयाबी है। भारतीय यौम जमहूरिया के मौके पर मकबूजा कश्मीर में मुबैना दरअंदाजी का ये ड्रामा तैयार किया गया। फॉल्स फ्लैग कार्रवाई भारतीय फौज और पुलिस के जरिए करने की मंसूबाबंदी की गई। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन लाइन ऑफ कंट्रोल के पूंछ सेक्टर में प्लान की गई। पाकिस्तानी इंटेलिजेंस इदारों ने इससे मुतालिक सब कुछ मालूम कर लिया है। भारतीय मंसूबे के 3 अहम किरदारों का भी पता लगाया गया है। अब इसका मोटिव क्या है, ये इनको करना क्यों है? पहले तो ये करेंगे कि मंसूबे में 93 ब्रिगेड की डोगरा रेजिमेंट के दस्तों को घात लगाकर जाली रिकवरी दिखाएंगे और फिर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का मकसद मकबूजा कश्मीर में दरअंदाजी का इल्जाम आयद करके दुनिया में प्रोपेगेंडा करना है। ये इस सब के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। ये बड़ी खबर, ये बड़ा मामला जो हमने आपको बताया, इसकी तफसील ये थी। एक बार फिर से बात करते हैं। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी को इस्लामाबाद ले जाने के दौरान फारूक हबीब पुलिस से उलझ पड़े। काला शाह काकू टोल प्लाजा के करीब वैन रोक ली, अहलकारों से हाथापाई की, तल्ख कलामी भी हुई। फवाद चौधरी की गिरफ्तारी की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई है। इसी पर रिपोर्ट करेंगे लाहौर से जहांगीर खान। इस्लामाबाद पुलिस का लाहौर में एक्शन, पीटीआई की मज़ाहमत। पुलिस साबिक वजीर इत्तलात को गिरफ्तार करके इस्लामाबाद रवाना। काला शकाकू टोल प्लाजा पर फारूक हबीब ने पुलिस वैन रोक ली। फवाद चौधरी को ले जाने से रोकने की कोशिश की। फारूक हबीब और अहलकारों में तल्ख कलामी हुई, बात हाथापाई तक पहुंच गई। आप हाथ न लगाएं, हाथ लगाने का हक नहीं है। गाड़ियों को मार रहे हैं यार, हम आपको मना कर रहे हैं। फारूक हबीब नाकाम रहे तो लाहौर हाईकोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी की ट्वीट कर दी। फवाद चौधरी की गिरफ्तारी के मनाजिर क्लोज सर्किट कैमरों ने रिकॉर्ड कर लिए। इस्लामाबाद पुलिस की 2 गाड़ियों ने डिफेंस में छापा मारा। फवाद चौधरी साथी रहनुमा के इशाइये से वापस घर लौटे थे। जहांगीर खान, समा, लाहौर। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने फवाद चौधरी की गिरफ्तारी पर हैरत का इजहार किया। बोले, फवाद चौधरी को क्यों पकड़ा? क्या जमहूरी मुआशरे में मुंशी कहने पर गिरफ्तारी होती है? जिस तरह के फैसले करवाने जा रहे हैं, इस तरह मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं। ये फवाद चौधरी को क्यों पकड़ा? कौन सा जुर्म किया इसने? कोई मुझे जमहूरियत में बताए कि ये जुर्म होता है कि जो उसने उसको मुंशी कह दिया, उसको चीफ इलेक्शन कमीशन। कभी इसके ऊपर भी किसी जमहूरियत में पकड़ा जाता है? जिस तरफ ये लेके जा रहे हैं, हमें कोई मुस्तकबिल नहीं है इस मुल्क का। जिस तरह के फैसले किए जा रहे हैं, जिस तरह की इंसाफ की और कानून और आइन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, इस तरह हमारे मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं है। पहली दफा लोगों को खौफ आना शुरू हो गया है। आप अगर आज ना खड़े हुए, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आगे अंधेरा है। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का कहना है कि फवाद चौधरी की गिरफ्तारी को सियासी रंग देने की कोशिश की जा रही है। एफआईआर के मुद्दई हम नहीं, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि ये नहीं हो सकता कि इमरान खान गाली दें, धमकी दें और हम आपको इस्तिस्ना दे दें। इदारों, मीडिया और अवाम ने यह फैसला करना है कि लाइन कहाँ खींचनी है। अगर सियासी गिरफ्तारी करना होती तो सबसे पहले इमरान खान की करते। ये एफआईआर जो है ये किसी सियासी जमात ने नहीं कटवाई, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कटाई है। आइन के मुताबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन इसका मुद्दई है। ये सियासी गिरफ्तारी नहीं है। कोई सियासतदान किसी सियासतदान की गिरफ्तारी के ऊपर खुश नहीं होता। ये जमहूरियत की रूह के खिलाफ। अगर सियासी गिरफ्तारी करनी होती तो इमरान खान साहब की तरह ऑपोजिशन के पहले जो फ्रंट के 2 बेंचेस हैं वो सब इस वक्त जेलों में होते। 9 माह से हम इनकी जबानें सुन रहे हैं, हम इनकी बातें सुन रहे हैं। सियासी सब्र रखते हैं। आप इलेक्शन कमीशन को धमकाएं, गाली दें,
कहें तुम डिस्क्वालीफाई करो तो मैं तुम्हारे बच्चों को देख लूंगा। ये इसलिए ऐसे बोलते हैं कि जिनका लीडर ये बोले मैं मार दूंगा, गले से पकड़ के हाथों से फांसियां दूंगा, इसलिए ये बोलते हैं इस तरह। आज फैसला करना होगा, अवाम ने, मीडिया ने, अदारों ने ये फैसला करना होगा कि क्या कहाँ लाइन ड्रॉ करनी है। धमकी आमेज रवैया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कौन सी नई बात है? माजी में भी पीटीआई रहनुमा धमकियां देते रहे हैं, या फिर यूं कहिए कि धमकियों पर धमकियां देते रहे हैं। वो जो इलेक्शन कमिश्नर हुक्म लेता है वो जाके उसे हमजा से और मरियम से इनको सजा देनी चाहिए। ये जो सिकंदर सुल्तान है, मैंने इस तरह का बदयानतदार इलेक्शन कमीशन कभी नहीं देखा। इलेक्शन कमीशन और उनके मेंबरान को, उनके खानदानों को वार्न करते हैं, उनको उनके घरों तक छोड़ के आए। सियाने सही कह गए, खरबूजा खरबूजे को देखकर रंग पकड़ता है। मगर यहाँ अकेले सिर्फ फवाद चौधरी नहीं, बल्कि कप्तान तेरे जानिसार बेशुमार। बाजवा साहब, मैंने सुना कि कोई वीडियो निकली है, जिन्होंने मुझे गिरफ्तार किया था उनके लिए मैं पैगाम देना चाहता हूँ कि मैं निमक नहीं हूँ जो पानी में डाल दिया जाऊँ तो गल जाएगा। पाक अफवाज से मुतल्लिक मैं वही कहता हूँ जो मेरा लीडर कहता है, और मेरा लीडर वही कहता है जो मेरी पार्टी कहती है। इदारे तो इदारे, इमरान खान ने तो खातून जज को नहीं बख्शा था। मैजिस्ट्रेट साहिबा, आप भी तैयार हो जाएं, आपके ऊपर भी हम एक्शन लेंगे। आप सबको शर्म आनी चाहिए। हत्ता कि आर्मी चीफ के साथ साथ नए आने वाले सिपहसालार को भी मुतनाज़ा बनाया। अपना आर्मी चीफ लाना चाहते हैं क्योंकि पैसा इन्होंने चोरी किया हुआ है। ये डरते हैं कि यहाँ कोई तकड़ा आर्मी चीफ आ गया, एक मुहिब्बे वतन आर्मी चीफ आ गया तो वो पूछेगा इनसे। ऐसी सूरत हाल में आईजी वगैरह तो फिर किसी खाते में ही नहीं। शर्म करो आईजी, इस्लामाबाद आईजी, तुम्हें तो हमने नहीं छोड़ना, तुम्हारे ऊपर केस करना हमने। असल में तरबियत को तो उस वक्त पता चला जब सानहा हेलीकॉप्टर में शोहदा के लिए नफरत अंगेज जुबान इस्तेमाल की गई। भला दुश्मन क्यों ना खुश होता। लाख समझाया, अपनों ने नहीं, सियासी मुखालफिन ने भी कहा बस कर दो, मगर जनाब मैंने खेला ही नहीं अभी। और सोशल मीडिया पर एमपीए और एमएनए के मुबैना अगवा की साजिश के इल्ज़ाम में साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही के करीबी रिश्तेदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। वजाहत हुसैन और मूसा इलाही के खिलाफ गालिब मार्केट में मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमे में दहशतगर्दी, टेलीग्राफ एक्ट समेत 7 संगीन दफात शामिल की गई हैं। मुद्दई मुकदमा बिलाल सलीम मकामी ट्रांसपोर्टर हैं, जिसने इल्ज़ाम आयद किया है कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में खातून एमपीए समेत मुख्तलिफ अरकान असम्बली के मुबैना अगवा की साजिश की गई है, जिसके बाद मूसा इलाही मुसल्ला होकर 25 नामालूम कारकुनों के साथ शहरियों को ज़दोकोब करते रहे और संगीन नताइज की धमकियाँ देते रहे। पुलिस का कहना है कि मुद्दई की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज करने के बाद कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। पीटीआई अरकान के इस्तीफों के बाद कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट मुतहर्रिक हो गया। सीडीए को मुस्ताफी अरकान से लॉजेस खाली कराने की हिदायत कर दी। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने सीडीए को हिदायत की है कि मुस्ताफी पीटीआई अरकान से लॉजेस खाली कराए जाए, जिसके बाद पीटीआई अरकान को रिहाइशगाहें खाली करने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत भी दे दी गई है। पार्लियामेंट लॉजेस में मुस्ताफी अरकान को बकाया अजात की फौरी अदायगी के लिए नोटिस जारी करने का भी फैसला किया गया है। अब ये बताएं कि मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने लंदन में मीडिया से गुफ्तगू की है। सहाफ़ी ने सवाल पूछा कि नए रोल में आप किस तरह एक्टिव होंगी। मरियम नवाज ने जवाब दिया कि वो नई जिम्मेदारियों से मजीद मुतहरिक हो जाएंगी। मरियम नवाज ने क्या कहा, आपको दिखा देते हैं। आपको हमेशा एक्टिव देखा, तो नए रोल में किस तरह एक्टिव होंगी? नए रोल में नई जिम्मेदारियों के साथ इंशाल्लाह ताला। हम देख रहे हैं कि पंजाब असेंबली का इलेक्शन भी लेने जा रही है मरियम बीबी, और वज़ीर आला पंजाब के लिए भी बड़ा खूबसूरत नाम है। आप आ जाए। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों के इंतखाबात की तैयारियां तेज कर दी। दोनों सूबों के गवर्नर्स को इलेक्शन की तारीखें तजवीज़ की गई हैं। दोनों सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन के लिए वफाकी हुकूमत से 20 अरब रुपए मांग लिए। सुल्तान इकबाल की रिपोर्ट।
पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों के इलेक्शन 9 से 17 अप्रैल के दरमियान हो सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ने गवर्नर्स को मुमकिन तारीखों से आगाह कर दिया। आम इंतखाबात एक ही रोज न होने से इंतखाबी अखराजात का तखमीना बढ़ गया। कमीशन ने 2 सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन के लिए हुकूमत से इजाफी फंड्स का मुतालबा कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर्स को अलग अलग खतूत में लिखा है कि पंजाब में सूबाई आम इंतखाबात 9 से 13 अप्रैल के दरमियान, जबकि केपी असम्बली के लिए पोलिंग 15 से 17 अप्रैल के दरमियान कराई जा सकती है। आईनी तौर पर दोनों सूबाई असम्बलियों की तहलील से 90 दिन में इंतखाबात कराना लाजिम है। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने वजारत खजाना को खत में लिखा है कि पंजाब और केपी में आम इंतखाबात, जबकि कौमी असम्बली की 93 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन होने हैं। पहले से मंजूर शुदा 45 अरब में से 25 अरब रुपए रवां साल जारी किए जाने हैं। कमीशन को अब तक 5 अरब रुपए मसूल हो चुके, बकिया 20 अरब फौरी जारी किए जाएं ताकि इंतखाबात का अमल मुकम्मल हो सके। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का पार्टी को मुल्क भर में मुतहरिक करने का मिशन इंतखाबी मुहिम का मामला अपने हाथ में ले लिया। नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए पार्टी सुदूर की लंदन यात्रा जारी है। नवाज शरीफ पार्टी रहनुमाओं से इस बात पर मुशावरत कर रहे हैं कि इलेक्शन अकेले लड़ना है या फिर इत्तेहाद के साथ। नून लीग जराये के मुताबिक मरियम नवाज की वतन वापसी पर अहम सियासी फैसले किए जाएंगे। नवाज शरीफ ने पार्टी रहनुमाओं को जलसों और रैलियों का शेड्यूल तैयार करने की हिदायत की है। आपको खबर दें, सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी लाहौर पहुंच गए। सदर आरिफ अलवी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान से मुलाकात करेंगे। सदर आरिफ अलवी लाहौर पहुंच चुके हैं और वो इमरान खान से मिलने के लिए जाएंगे, इमरान खान से मुलाकात करेंगे। अहम खबर आ रही है इस वक्त यही कि डॉक्टर आरिफ अलवी सदर मुमलिकत लाहौर पहुँच गए। अब ये बताएं कि बरतानिया से रिकवर फंड्स की बहरिया टाउन के साथ मुबैना गैर कानूनी सेटलमेंट का केस नैब ने मलिक रियाज के अलावा इमरान खान की काबीना में शामिल कई वज़रा के बयानात भी हासिल कर लिए हैं। केस में इमरान खान, शहजाद अकबर और दीगर के खिलाफ नैब की तहकीकात में अहम पेशरफ्त सामने आ गई है। ज़राए के मुताबिक नैब ने मलिक रियाज का इब्तदाई बयान हासिल कर लिया। मलिक रियाज 2 हफ्ते कबल नैब रावलपिंडी के ऑफिस में शामिल तफ्तीश हुए थे। उनसे अल कादिर यूनिवर्सिटी के लिए ज़मीन अलॉटमेंट से मुतालिक भी सवालात किए गए। ज़मीन अलॉटमेंट मुआहदे की शराइत और दीगर रिकॉर्ड भी तलब किया गया। नैब ने मलिक रियाज को नवंबर 2022 से तलबी का नोटिस भेज रखा था। इसके अलावा इमरान खान की काबीना में शामिल कई वज़रा के बयानात भी हासिल कर लिए गए। पीटीआई हुकूमत में शामिल इत्तेहादी जमातों के वज़रा के बयानात भी शामिल हैं। आपको ये खबर दें कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से यूएई के सदर मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान की मुलाकात हुई है, जिसमें 2 तरफ़ा ताल्लुकात और मुश्तरका ताउन बढ़ाने के मौक़े का जायज़ा लिया गया। मज़ीद बात होगी, समा के नुमाइंदा खुसूसी उस्मान खान हमारे साथ है। उस्मान, किन उमूर पर गुफ्तगू की गई इस मुलाकात में? जी बिल्कुल अहम 2 तरफा अमूर जो है वो इस मुलाकात में ज़ेरे बहस आए हैं, लेकिन इसकी अंदरूनी कहानी है उसमें शेख मोहम्मद और ज़ैदान ने वज़ीर आज़म से वालियाना मोहब्बत का इजहार किया और यूएई के सदर वज़ीर आज़म का हाथ चूमते हुए अपने जहाज में ले गए और अपने अहले खाना और बच्चों से वज़ीर आज़म की मुलाकात भी करवाई गई। और ज़रा का कहना है कि वज़ीर आज़म ने यूएई के सदर के बच्चों से अरबी और अंग्रेजी ज़बान में गुफ्तगू की और यूएई के सदर ने खास तौर पर हवाई अड्डे पर आए और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को जो है वो अलविदा किया। इसी तरह सदर यूएई ने रहीम यार खाने पर वज़ीर आज़म ने शुक्रिया अदा किया और सदर यूएई ने वज़ीर आज़म को पाकिस्तान में बड़ी सरमायाकारी करने का इंडिया दिए है और ये कहा है कि आप तैयारी करें, यूएई पाकिस्तान में बड़ी सरमायाकारी करेगा। और ये सदर यूएई की जानिब से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को यकीन दहानी कराई गई है और 2 तरफा अमूर जो है उसके ऊपर तफसीली मुशावरत की हुई है। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। आसिफ अली जरदारी को एक और रिलीफ मिल गया। एहतसाब अदालत ने साबिक सदर के खिलाफ पार्क लेन रेफरेंस भी नैब को वापस भिजवा दिया। दूसरी तरफ वजीर आला सिंध मुराद अली शाह नूरियाबाद पावर प्रोजेक्ट रेफरेंस में बरी होंगे या नहीं, फैसला 15 फरवरी को सुनाया जाएगा। सुहेल रशीद रिपोर्ट करेंगे। पीपल्स पार्टी कायद आसिफ अली जरदारी नैब तरमीमी एक्ट के सबसे बड़े बेनिफिशरी बन गए। बड़े साहब के खिलाफ दायर जाली अकाउंट्स के 5 में से चौथा रेफरेंस भी नैब को वापस। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने पार्क लेन रेफरेंस को अपने दायरा इख्तियार से खारिज करार दे दिया। पार्क लेन रेफरेंस में साबिक सदर पर इल्जाम था कि उन्होंने अपने दौर में इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करके मुबैना फ्रंट कंपनी पार्क लेन को नेशनल बैंक से गैर कानूनी कर्ज जारी करवाए। यही रकूम हुसैन लवाई और दीगर की मुआवनत से ओमनी की बेनामी कंपनियों के जरिए जाली अकाउंट्स तक पहुंचती रही। आसिफ जरदारी के खिलाफ तोशाखाना, ठट्ठा वाटर सप्लाई और गैर कानूनी ट्रांजैक्शंस के रेफरेंस पहले ही वापस हो चुके हैं।
दूसरी तरफ वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह समेत दीगर के खिलाफ नूरियाबाद पावर प्रोजेक्ट रेफरेंस की समाअत भी एहतसाब अदालत में हुई। जज मोहम्मद बशीर ने फ्रीकैन के दलाइल मुकम्मल होने पर मुल्ज़िमान की बरीयत की दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया, जो 15 फरवरी को सुनाया जाएगा। साथ ही रिपोर्टर शहजाद अली के साथ सुहेल रशीद, समा, इस्लामाबाद। इलेक्शन कमीशन में कराची के बल्दियाती इंतखाबात के दौरान बेसाब्तिगियों से मुताल्लिक केस की समाअत हुई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि सिंध में इंतजामी अफसरान को जिम्मेदारी देने का तजुर्बा अच्छा नहीं रहा। बदनीयती साबित हुई तो सिर्फ नतीजा दुरुस्त नहीं होगा, बल्कि जिम्मेदार के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। सुल्तान इकबाल की रिपोर्ट। सिंध में दूसरे मरहले के बल्दियाती इलेक्शन के दौरान कराची में मुबैना बेज़ाब्तियां। इलेक्शन कमीशन में दौरान समाअत जमात इस्लामी के वकील बोले 6 यूनियन काउंसिल्स का मामला सिर्फ बतौर नमूना पेश किया। हर यूनियन काउंसिल की गिनती में प्रिजाइडिंग और रिटर्निंग अफसरान के नताइज में 1 से 2000 वोटों का फर्क है। एक जगह फॉर्म 11 के मुताबिक पीपल्स पार्टी के 546 जबकि जमात इस्लामी के 2088 वोट थे। हतमी नताइज में आरओ ने पीपल्स पार्टी के वोट 1988 जबकि जमात इस्लामी के कम कर दिए। पीटीआई उम्मीदवार ने औरंगी टाउन में ठप्पे लगाने की वीडियो भी पेश कर दी। पीपल्स पार्टी के वकील ने कहा कि जमात इस्लामी की दरखास्त ही कबल इस वक्त और नाकाबिले समात है। उन्हें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करना चाहिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट तो खिलाड़ी दिखाते हैं, क्या नतीजा जल्दी मुरतब कर लें चाहे वो गलती क्यों न हो। धांधली करने वालों के साथ सहूलतकारों के खिलाफ भी सख्त एक्शन होगा। जमात इस्लामी को फॉर्म 11 समेत तमाम मवाद 7 दिन तक फराहम करने का हुक्म। आरओज और DROs से आइंदा समाअत पर जवाब भी मांग लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर बोले कोशिश होती है कि इंतजामी अफसरान की खिदमत हासिल की जाएं, लेकिन सिंध में ये तजर्बा अच्छा नहीं रहा। पंजाब और इस्लामाबाद में भी बल्दियाती इंतखाबात होंगे, थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन इंशाअल्लाह सब चीजें ठीक हो जाएंगी। केस की मजीद समाअत 2 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई। और MQM के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है कि 15 जनवरी को इलेक्शन नहीं एक्शन हुआ था। कराची और हैदराबाद के शहरियों के हुकूक के खिलाफ ऑपरेशन हुआ था। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बोले पहले ही कहा था कि हमने हिस्सा ना लिया तो इलेक्शन नहीं कहलाएगा। कानून और इलेक्शन कमीशन बताए कि इन इलेक्शन को कैसे तस्लीम कर लें। 15 जनवरी को इलेक्शन नहीं एक एक्शन हुआ था। 15 जनवरी को कराची हैदराबाद के अवाम के हक जमहूरी हक के खिलाफ एक ऑपरेशन हुआ है। जब हल्का बंदियां ही नहीं तो नामजदगियां कहाँ रही होंगी, बैलेट पेपर की क्या लीगल हैसियत रही, वोट डाले गए वोट कैसे शुमार हो सकते हैं। जो कुछ जमहूरी हक हमारा एहतजाज का है उसको हम इस्तेमाल करेंगे। फरवरी के पहले वीक में हमारा ये सिलसिला शुरू होगा। 10-1 वापस हो चुका है, यानी कि अब इलेक्शन कमीशन को अगले हफ्ते से दोबारा हल्का बंदियां शुरू कर देनी चाहिए। आगे बढ़े, आपको बताएं पेशावर के नवाही इलाके बुढ़बेड़ में सूदी कारोबार ने 4 अफराद की जान ले ली। फरीकैन के दरमियान 10 लाख रुपए की रकम पर तनाज़ा चल रहा था। सजाद हैदर की रिपोर्ट। पेशावर के इलाके शेख मोहम्मदी में सूदी कारोबार की लेन देन पर तनाज़ा। फरीकैन में तल्ख कलामी के बाद झगड़ा, फिर गोलियां चल गईं। दोनों ग्रुपों की फायरिंग से 4 अफराद कत्ल, 2 जख्मी हो गए। मुलजिम मौके से फरार। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। लेन देन तो इनकी पैसों का था, तो इसमें एक फरीक से 2 कत्ल हो चुके हैं और 1 जख्मी है, और दूसरे फरीक से भी 2 कत्ल हो चुके हैं। एक राहगीर बच्चा भी 12-13 साल का है, वो भी इसमें जख्मी हुआ है। पुलिस हुकाम का वाक़े का नोटिस। मुलजिमों की गिरफ्तारी के लिए DSP की सरबराही में कमेटी कायम कर दी। कैमरामैन मेहरान मुनीर के साथ सजाद हैदर, समा, पेशावर। स्वात की खूबसूरत वादी मरकजार में बर्फबारी से तारीखी सफेद महल के नज़ारे मजीद निखर गए हैं। इसी पर रिपोर्ट करेंगे सैयद शहाबुद्दीन। स्वात की वादी बरगुजार में बर्फबारी, आसमान से गिरती रुई। सफेद गालों ने तारीखी सफेद महल के नजारे मजीद हसीन कर दिए।
सयाह जहां सुहाने मौसम के मजे लेते रहे, वही कुदरती नजारों की तस्वीरें और सेल्फियां भी बनाते रहे। मैं लोगों को ज़रूर कहूँगा कि हमारे टूरिज़्म को प्रमोट करें, यहाँ पर आएँ, यहाँ के लोगों से मिलें, उनको अंदाज़ा होगा कि यहाँ पे कितना अच्छा और कितना फ्रेंडली माहौल है। ये बिल्कुल ही डिफरेंट एक्सपीरियंस है यहाँ पे, तो एक अच्छा लग रहा है, काफ़ी फैमिली के साथ एंजॉय करने की बहुत अच्छी जगह है। बच्चे भी सफेद महल में लगे झूलों से खूब लुत्फानंदोज हुए। हम यहाँ पे मलगुज़ार ये बहुत अच्छा है और हम अपनी फैमिली के साथ आए हैं और ये बहुत अच्छा है और बर्फबारी हो रही है यहाँ पे और हम इंजॉय बहुत कर रहे हैं। वादी मलगुज़ार के फलकबोस पहाड़ और हसीन नजारे सयाहों को दावते नजारा दे रहे हैं। आसमान से सफेद गाले गिरे तो सफेद महल के नजारे भी सफेद हो गए। ऐसे में सयाहों ने भी दिलफरेब नजारों के मजे लूटने वादी मलगुज़ार का रुख कर लिया। कैमरामैन फरजंद अली के साथ से शहाबुद्दीन, समा।